आज सुमित्रा बहुत खुश थी, और वो होती भी क्यों नहीं। आखिर उसका बेटा उसके लिए बहू जो ला रहा था। अपनी माँ को इतना खुश देखकर सुमित्रा की पड़ोसन सुमित्रा से कहती है, बहन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तेरा बेटा लव मैरिज करके इस घर में बड़े घर की बहू ला रहा है, और बड़े घर की जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सारी घमंडी होती हैं। अरे बहन, तो क्या हुआ अगर वो बड़े घर से आ रही है तो? अरे आखिर हमारा घर छोटा थोड़ी ना है। हमारा घर घर नहीं बल्कि बंगला है, बंगला। और वो इतने बड़े बंगले की इकलौती बहू रानी होगी। और मैं जानती हूँ मेरी बहू दिखने में जितनी सुंदर है उतना ही अच्छा उसका स्वभाव भी होगा। हाँ आंटी जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मेरी भाभी भाभी के रूप में नहीं बल्कि माँ के रूप में आ रही है। भैया भले ही लव मैरिज कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी भाभी बहुत अच्छी होगी। अगर ऐसी बात है नंदिनी तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तुझे और तेरी माँ को ऐसी बहू मिले जो इस बंगले को बंगला नहीं बल्कि घर बना कर रखे। क्योंकि भले ही बंगले ऊंचे और शानदार दिखते हैं, लेकिन कई बार उन बंगलों में खुशियां नहीं होती। इस तरह वो सब आपस में बात कर रहे थे कि तभी बाहर ढोल और नगाड़ों की आवाज आती है, और उस आवाज को सुनकर सुमित्रा खुश होकर तुरंत किचन में जाती है और वहाँ से आरती की थाली लिए दरवाजे पर पहुँच जाती है। और वो अपनी बहू नेहा और बेटे रवि की आरती उतारकर अपनी बहू से कहती है, बहू अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश कर। माफ करना माँ जी, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने अपना घूंघट हटाया, और अगर मैं इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराऊंगी तो अन्न को लात लगेगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं अनाज को लात मारूं और अन्न का अपमान करूं। नेहा के मुंह से ये बात सुनकर मानो सुमित्रा खुशी से फूले नहीं समाती, और वो अपनी बहू से कहती है, लेकिन बहू ये तो रिवाज है और इस रिवाज को करना ही पड़ेगा। इतने अच्छे संस्कार देख सुमित्रा की पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है। और देख लिया बहन, बड़े घर की बेटी के संस्कार। अरे अगर मैं खुद की पसंद की लड़की लाती ना तो वो भी इस तरह अनाज का अपमान सहन नहीं करती, लेकिन इसके संस्कार देखो, ये ना तो अनाज को लांग कर घर में आई और ना ही किसी से बदतमीजी करी। इसे कहते हैं संस्कार। हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अभी भी इतना ही कहूंगी कि थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, सारी रस्में खत्म हो चुकी है तो मैं अपने घर चलती हूँ। इतना बोलकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है तो वहीं सुमित्रा के चेहरे पर एक अलग चमक थी। उसे लग रहा था कि उसकी बहू सर्वगुण संपन्न है, पर क्या उसकी बहू सच में सर्वगुण संपन्न थी? ये तो आगे पता चलने वाला था। अगली सुबह जब सभी लोग सोकर उठते हैं तो सुमित्रा देखती है कि अब तक नेहा सोकर नहीं उठी। तभी सुमित्रा नेहा के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, बहू रानी, सुबह के 8 बज गए हैं। 9 बजे रवि को ऑफिस जाना होता है। जल्दी से उठकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो। सुमित्रा के बार बार जगाने पर भी नेहा नहीं उठती, और ये देख सुमित्रा को थोड़ी हैरानी होती है। हे भगवान, मेरी बहू कोई नींद की गोली खाकर सोई है या फिर शादी के अगले ही दिन स्वर्ग सिधार गई। जो भी है, एक बार इसे हिलाकर देखती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा अब जैसे ही नेहा को हिलाकर उठाने लगती है, तभी नेहा गुस्से में उठकर अपनी सास पर भड़कते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अरे ये कौन सा तरीका है जगाने का? बहू, सुबह के 8 बज गए। आज तेरी पहली रसोई है और तू इस तरह अब तक सो रही है। अरे अच्छे संस्कार और घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती। और वैसे तू अपनी सास से किस तरह से बात कर रही है? माँ जी, मैं अपने घर में ना सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठती थी, और आप है कि यहाँ मुझे 8 बजे उठा रही है। अरे अगर आपको अपने बेटे की इतनी परवाह है ना तो एक काम करो, या तो खुद सुबह का ब्रेकफास्ट बना लो या फिर किसी नौकर को रख लो, क्योंकि मैं इस घर में इस तरह काम नहीं कर सकती। अरे मैं बड़े घर की इकलौती बहू रानी जो हूँ, और वैसे भी आपका बेटा अपने लिए पत्नी और इस घर के लिए बहू लाया है, ना कि नौकरानी। अगर आपको नौकरानी वाला काम करवाना है तो चुपचाप इस घर में मेड लगवा दीजिए। सुमित्रा के आगे जो पिछली रात उसकी बहू थी वो कुछ और थी, लेकिन आज सुबह उसकी बहू का रूप बदला हुआ था। ये देखकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वो कुछ ना बोलते हुए किचन में जाती है और चुपचाप सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। तभी वहाँ नंदिनी आती है और अपनी माँ को इस तरह खाना बनाते देख वो उससे सवाल करती है, माँ ये क्या? आज तो भाभी की पहली रसोई थी ना, फिर वो यहाँ ना होकर उनकी जगह आप क्यों खाना बना रही हो? नंदिनी की बात सुनकर सुमित्रा का गला भर आता है और वो अपनी आवाज को संभालते हुए नंदिनी से कहती है, बेटा नंदिनी, तेरी भाभी बहुत थकी हुई है, इसलिए उसकी आंखें नहीं खुली। जगाने गई थी मैं उसे,
लेकिन फिर भी बेचारी उठ नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का खाना मैं बना लूं, फिर कभी उससे पहली रसोई करवा लेंगे। नंदिनी अपनी माँ की बात सुनकर चौंक जाती है, पर वो सुमित्रा से कुछ नहीं कहती और वहां से चली। अब जब सभी लोग ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो नंदिनी देखती है कि उसकी भाभी बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए खाने की टेबल पर बैठ गई है। ये देख नंदिनी अपनी भाभी नेहा से कहती है, भाभी आप ना तो नहा कर आई और ना ही ब्रश करके। सॉरी, आपको नहीं लगता ये बैड मैनर्स है? माफ करना ननद जी, लेकिन ये बंगला जितना आपका है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा है। इस घर में जो मैं चाहूंगी वही होगा। और हाँ माँ जी, मैंने आपको कहा था ना इस घर में एक मेड रखवा लो। बेकार में क्यों अपनी मेहनत बढ़ा रही हो? आपका बूढ़ा शरीर है, बूढ़ी हड्डियां हैं, अगर चटक गई तो लेने की देनी हो जाएगी। नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब नंदिनी भी हैरान हो चुकी थी और तभी नंदिनी कहती है, माफ करना भाभी, लेकिन अगर आप अमीर घर से आई हैं तो ये मत भूलो कि हम भी अमीर घराने के लोग हैं। और रही बात नौकर नौकरानी की, तो हमारे घर नौकर नौकरानी पहले से लगे हुए थे, लेकिन उन्हें भी कुछ काम आ सकता है। हर कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है। देख रहे हो रवि अपनी बहन को किस तरह कैची की तरह अपनी जुबान कचर कचर चला रही है। नेहा की बात का रवि भी कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप ब्रेकफास्ट करके वहां से ऑफिस चला जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा ने अब तक अपनी पहली रसोई नहीं की थी। ऐसे ही एक शाम सुमित्रा अपनी बहू के पास जाती है और उससे कहती है, बहू दरअसल आज मेरी तबीयत खराब है और तुम तो जानती हो कि इस घर के नौकर अपने घर गए हुए हैं। एक काम करो, आज का खाना तुम बना लो, जैसे ही आराम मिलेगा वैसे ही मैं खाना बना लूंगी। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं बड़े बंगले की बहू रानी हूँ, मैं इतनी छोटी रसोई में खाना नहीं बना सकती। अगर ननद जी का कमरा और रसोई एक साथ होते तो कुछ बात बन सकती थी। जहाँ नेहा ये बात कर रही थी तो वहीं नंदिनी भी उसकी ये बात सुनते हुए आती है और अपनी भाभी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहती है, अच्छा तो अब आपकी नजर मेरे कमरे पर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा कमरा किचन से अटैच है। वाह भाभी वाह। बस कर नंदिनी, क्यों छोटी छोटी बात पर बहस करने लगती है अपनी भाभी से? अरे वो बड़ी है तुझसे। माँ की बात सुनकर नंदिनी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, क्योंकि जितनी सीधी सुमित्रा थी उतनी ही टेढ़ी उसकी बेटी थी। नंदिनी को उम्मीद थी कि उसकी भाभी आएगी और बिल्कुल सहेली की तरह रहेगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब उसकी घमंडी भाभी आती है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा अपनी बेटी के पास जाती है और उसे खाना बनाने के लिए कहती है और इस तरह नंदिनी मुंह बनाते हुए आज रात का खाना बनाकर तैयार कर देती है। अब जब देर रात सभी लोग खाना खा रहे थे तो नेहा एक बार फिर खाने में कमी निकालते हुए कहती है, हे भगवान कितना गंदा खाना बना है। अरे ऐसा लग रहा है किसी नौसिखिया ने खाना बनाया, ना तो इसमें नमक का पता है और ना ही मसाले का, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ मिर्च। अगर इतना ही गंदा खाना लग रहा है तो खुद खाना बना लेती ना भाभी आप। अरे जब आपको माँ ने खाना बनाने के लिए कहा था तो आपसे इस छोटे से किचन में घुसा नहीं गया, लेकिन खाना खाने के दौरान आपका मुंह बराबर चल रहा है। नंदिनी, ये कौन सी तमीज है अपनी भाभी से बात करने की? भला कोई अपनी भाभी से इस तरह बात करता है? माफ करना माँ, लेकिन अगर आप अपने नए रिश्ते को इसी तरह हवा देती रही ना तो आपके पुराने रिश्ते खोखले हो जाएंगे। और इस घर में जो हर वक्त ये गाना गाती रहती है, बड़े बंगले की बहुरानी हूँ, अरे उस बहुरानी को तो कुछ बनाना आता ही नहीं। इस बंगले की ये बहुरानी नहीं बल्कि बड़े बंगले की घमंडी बहुरानी है, जिसे ना तो अपनी सास से बात करने का सलीका है और ना ही ननद से पेश आने का तरीका। ये तो बस 4 लोगों के आगे अच्छा दिखने का नाटक करती है ताकि बाहर के 4 लोग इन्हें अच्छा कहें और हमें बुरा। देख रहे हो रवि तुम किस तरह तुम्हारी बहन बात कर रही है मुझसे? नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है नेहा, जब से तुम इस घर में आई हो तब से कोई ना कोई कमी निकाली जा रही हो। माना कि तुम अमीर घर से आई हो, लेकिन गरीब हम भी नहीं। अगर तुम बड़े घर की बेटी हो तो तुम अब बड़े बंगले की बहू भी हो। तुम्हें एक वेल एजुकेटेड एंड सेटल्ड लड़का मिला है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड में रहती हो। देखो नेहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें एक संस्कारी बहू बनकर रहना पड़ेगा, और अगर तुम इस तरह घमंड में रहोगी तो दरवाजे खुले तुम्हारे लिए। जा सकती हो तुम यहाँ से। रवि की बात सुनकर अब नेहा को ये एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, क्योंकि नेहा रवि से बहुत प्यार करती थी और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। इसलिए अब वो अपने नेचर में बदलाव लाती है और सभी से माफी मांगती है। धीरे धीरे वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है और अब वो सभी के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है।